है दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स फंड। तो कुछ दिनों से सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड इस स्टॉक बहुत ही चर्चे में है और बहुत ही जो फिन ट्वीट्स है वो जो ट्विटर हैंडल से रिनोड ट्विटर हैंडल्स वो इनको प्रमोट कर रहे हैं। सो व्हाट्स द मैटर देयर और हाल ही में क्या चल रहा है ये इसको जानेंगे और क्या इसको बाय करना चाहिए या इसमें कुछ तो पंप एंड डंप वाले स्कीम चल रहे हैं तो वो भी समझेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड रिगार्डिंग दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे सालासर सागा क्या है, इससे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। सो सबसे पहले एक कंपनी ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और यहाँ पे इजी टर्म से बता दो तो ये टेलीकॉम सेक्टर का एक कंपनी है। सो इट बेसिकली वर्क्स इन टेलीकॉम सेक्टर। तो इतना ओवरऑल इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री है। सो यहाँ पे हम बात करें तो इसको प्रमोट कौन कर रहा है। सो अगर पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े इंडिया के जो फिन ट्विटर हैंडल्स है, रिनोड ट्विटर हैंडल्स, इफ आई वुड लाइक टू मेंशन इट, उसमें ऋषभ सुराना इन्होंने भी इसको प्रमोट किया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक लाइव मिनट का एक आर्टिकल अटैच करके इन्होंने उसको प्रमोट किया है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो रचित जैन, ये भी एक अच्छा खासा बड़ा हैंडल है, तो इन्होंने भी उनको मतलब प्रमोट किया। मनी कंट्रोल का जो आर्टिकल आप देख सकते हैं तो इसको इन्होंने टैग करके इन्होंने इसको प्रमोट किया है। उसी के साथ आप देखेंगे तो प्रोफेसर, तो एक पैरेडो अकाउंट है बट इसके भी बहुत सारे फॉलोअर्स है, तो समवेयर इन्होंने भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्होंने भी इसको प्रमोट किया है कहीं ना कहीं। सो उसके साथ ही सिर्फ जो नॉर्मल जो फिन ट्विटर हैंडल्स है उन्होंने नहीं, बल्कि जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू टिक है, तो समवॉट दे आर सेइंग लाइक एक अच्छी कंपनी है। सो वहाँ पे एक अच्छा इनको फिगर दे रहे हैं इस कंपनी को। सो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। सो आप देख सकते हैं कि एक और हैंडल गुड न्यूज सालासर टेक्नो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इन्होंने भी लाइव मिनट का एक आर्टिकल अटैच किया है। सो समवॉट यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। आप हरनीत सिंह करबंदा को तो जानते ही होंगे, इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है ट्रेडिंग लाइक ए मंक, तो इन्होंने भी उसको कहीं ना कहीं एक चार्ट शेयर करके इन्होंने भी यहाँ पे इसको प्रमोट किया है। तो आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, तो इतने सारे ट्विटर हैंडल्स एक साथ एक ऐसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब ऐसी कंपनी का मतलब यहाँ पे कंपनी बहुत ही छोटी है, मैं आगे बताऊंगा कि कितना छोटा है और यहाँ पे क्या हो क्या सकता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ मैं, आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले बता दो तो मई में अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस कहीं ना कहीं 700 रुपये तक था। मतलब लिटरली इट वाज इन एज हाई एज स्काई, मतलब 700 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। आखिरकार ऐसे क्या हुआ कि इसमें इतना बड़ा फॉल आया और लिटरली 700 का जो स्टॉक था वो लिटरली अभी 200 के भाव में मिल रहा है। मतलब सो एक बहुत ही बड़ा फॉल है यहाँ पे। तो वाई स्टिल इतना फॉल होने के बाद, इतना कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पे दिखने के बाद भी वो लोग आपको मतलब लोगों को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पंप एंड डंप का स्कीम चल रहा होगा, मतलब जितने भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं शायद वो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन स्टेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये जो भी यहाँ पे साइडवे चल रहा है, तो यहाँ पे शायद उन्होंने अक्यूमुलेट किया होगा अच्छे खासे क्वांटिटी में, उन्होंने आपको एक्यूमुलेट किया होगा, इसलिए आपको ये प्रमोट कर रहे हैं। या दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि उनको किसी ने कोई मतलब जो भी बड़ा ऑपरेटर है उन्होंने इनको पेमेंट की होगी कि आप इसको प्रमोट करो और इतना पेमेंट लो और बाद में हम जो भी हिसाब किताब है वो देख लेंगे। तो ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें, सबसे पहले खुद इन्होंने एक्यूमुलेट किया होगा, जो यहाँ पे जो चार्ट में दिख रही है तो इस स्टेज में उन्होंने खुद एक्यूमुलेट किया होगा, या सेकंड एक चीज़ ये होगी कि कोई ऑपरेटर है जो बड़ा प्लेयर है इनको पैसे दे के इनसे प्रमोट करवा रहा होगा ये स्टॉक, मतलब रिटेलर्स को बाय करने के लिए मतलब इनसे प्रमोशन ले रहा होगा। सो यहाँ पे हो क्या सकते हैं अभी देखो रिटेलर्स एज वी नो दैट अगर कहीं पे भी कुछ स्कैम होता है तो उसमें सबसे पहले स्टॉक मार्केट में रिटेलर से फंसते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिख रहे तो जैसे ही यहाँ पे पीछे उन्होंने पोजीशंस बनाई होंगे और ऑफकोर्स इनके बाद अगर यहाँ पे स्टॉक मूव होती है तो वो मतलब ऊपर के लेवल्स पे वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे लॉस किसको होगा, ऑफकोर्स रिटेलर्स को होगा। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा निकाल के रखा है, सो दिस इज द डेटा रिलेटेड टू कंपनी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ में आपको ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया चार्ट में कि लाइक 52 वीक हाई 52 वीक लो, अगर आप एक और बार यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही नीचे से बहुत ही तेजी से ये नीचे की तरफ गिरा है। तो उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 52 वीक हाई 722 और 52 वीक लो इज 207 और करेंटली जो ट्रेड कर रहे हैं और लिटरली अराउंड 231 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो जस्ट इट इज 661 करोड़, मतलब 661 करोड़ कुछ भी नहीं है दोस्तों। सो लिटरली एक डेड कंपनी है। अगर मैं बोलूँ तो
इट्स ए पेनी कंपनी, बहुत ही छोटा कंपनी है। इसके अगेंस्ट में अगर आप इंडिया की सबसे बड़ा कंपनी देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री जो मुकेश अंबानी जी का कंपनी, उसका मार्केट कैप लगभग 14 लाख करोड़ है दोस्तों। 14 लाख करोड़ कहा, 661 करोड़ का, मतलब आप समझ रहे हो ना कितना यहाँ पे गैप है। सो अगर 661 करोड़ का कंपनी का जो मार्केट कैप है, उसमें अगर कोई बंदा लेट्स से XYZ जो पर्सन है, उसके पास एटलीस्ट अगर 10 करोड़ भी है, 10 CR की बात कर रहा हूँ मैं, 10 करोड़ रुपीज है, तो उसको कैसे चाहे उसके मर्जी से स्टॉक को मूव करवा सकता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, कैसे चाहिए उसको ऐसे ऑपरेट करवा सकता है स्टॉक को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी फिनट्वीट हैंडल से इन्होंने कहीं ना कहीं उनको पेमेंट मिला होगा, या शायद इन्होंने खुद एक्यूमुलेट किया होगा। तो कुछ ना कुछ चल रहा है, इसीलिए सब लोग एक साथ और सेम टाइमलाइन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप खुद का रिसर्च कीजिए और जो रिकमेंडेशन है उनसे आप ऑलवेज मतलब दूर रहिए और अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके साथ ही आप बाय एंड सेल करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।